गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं होते हुए देखते हैं, जैसे कि कोई लोहे की चीज है, लोहे का तसला है, कील है, अगर उसको वायुमंडल में खुला छोड़ दें, आर्द्र वायुमंडल मतलब जहां पर नमी हो उसमें खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उस लोहे की कील में रेड कलर का कुछ जमने लगता है। वो हम लोग बोलते हैं जंग लग गई। तो क्या होता है, तो उसमें लोहे की कील में कुछ परिवर्तन होने लगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, भोजन को पकाया जाता है, ये सब क्या है, एक परिवर्तन है जो पहले कुछ थे बाद में कुछ हो गए। तो दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ये हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि 8th में होगा, 7th में होगा। ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन जब होता है तब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसका रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे, एक मोमबत्ती है, हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती जलती है और कुछ आसपास की जो मोमबत्ती होती है वो पिघल पिघल के नीचे गिरती है, और जो मोमबत्ती पिघल के नीचे गिर रही है वो ठंडी होके फिर मोम में बदल जाती है। और लेकिन कुछ मोमबत्ती जल जाती है। अब जितनी मोमबत्ती थी उतनी पूरी पिघलती, जब लास्ट में बचती है उतनी पूरी नहीं बचती है। इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा जल जाता है और कुछ पिघल जाता है। तो जो हिस्सा पिघल गया फिर ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद फिर मोम बन गया। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। फिर मोमबत्ती जो जली वो उसने प्रकाश और ऊष्मा दोनों दी, तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण कर देते हैं। उदाहरण के लिए हम लेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? पानी। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। इसके दो अणु एक साथ रहते हैं इसलिए हमने इसको लिखा H2। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O। इसके दो अणु एक साथ रहते हैं इसलिए हमने इसको लिख दिया O2। मिलकर क्या बना दिया? जल, H2O। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं? चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। जैसे अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। जब ये मिल गई तो क्या बन गया? पानी। पानी क्या है? लिक्विड। अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये दोनों गैस थे, जब गैस मिल गए तो क्या बन गया? पानी। उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, उसके कलर में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि कोई भी व्हाइट थी, ब्लू हो गई, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। किसी गैस का उत्सर्जन, कोई रिएक्शन हो तो कोई गैस निकल सकती है। तापमान में परिवर्तन, उसका तापमान कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है।
अब इसे हम समझेंगे अपने दैनिक जीवन में होने वाली बहुत सारी अपक्रियाएं हैं जिनसे हम समझेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे भोजन का पाचन, जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसी अवस्था में तो नहीं रहता, उसका पाचन हो जाता है। ये क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया। श्वसन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग कुछ लेते हैं और कुछ निकालते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, जब लोहे में हम देखते हैं रेड कलर का कुछ जम जाता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का जमना, क्या दूध जम के बन जाता, दही, दूध जम के दही बन जाता है, दही बन जाता है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक समीकरण, अब जो ये रासायनिक अपक्रियाएं हैं इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो एक समीकरण के रूप में क्या क्या होते हैं, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक। जब ये अभिकारक मिलते हैं तो कुछ नया पदार्थ बनता है, तो अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। इसको हम इसी उदाहरण से समझेंगे जो हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्होंने अपक्रिया में भाग लिया तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक, और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, जल, तो ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो अपक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक, और वो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद। अब ये जो रासायनिक अपक्रिया है इसको रासायनिक समीकरण में ऐसे लिखेंगे। अब रासायनिक समीकरण को हम कैसे निरूपित करते हैं, रासायनिक अपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको कैसे निरूपित किया जाता है, जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, बुक में हमारी है मैग्नीशियम रिबन का वायु या ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। तो क्या क्या, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम है, इसका प्रतीक क्या है, Mg। वायु है ऑक्सीजन, इसका प्रतीक क्या है, O, इसको लिखेंगे O2। ये दोनों मिलकर क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम किससे लिखते हैं, MgO। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे Mg प्लस O2 बराबर MgO। जो भी है हम उसको, जितनी भी अभिकारक हैं उसको हम प्लस के रूप में लिखते जाएंगे। एक और होता तो यहाँ हम प्लस लगाते, और इसके मिलने के बाद जो बनता है उसको हम तीर के निशान के बाद लिखते हैं। तो हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, अभिकारकों को प्लस के रूप में जोड़ते जाते हैं और तीर लगाकर जो उत्पाद बनता है उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ एक उत्पाद बना है तो यहाँ लिखा, एक और उत्पाद होता तो यहाँ प्लस लगा के उसे भी लिखते। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं।